गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपने अध्याय 2 कंप्लीट किया था। आज अपने अगला अध्याय 3 नंबर स्टार्ट करेंगे। तो साइंस का 3 नंबर अध्याय है तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तंतु क्या होता है। आप एक धागा लें, उस धागे को अलग अलग करके देखेंगे तो उसमें जो पतले पतले धागे से भी छोटे रेशे होते हैं उन्हें तंतु कहा जाता है। अब उन तंतुओं को बुनकर बड़े धागे बनाए जाते हैं, फिर उन धागों से बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस लेसन में अपने तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम हैं। सूती वस्त्र तो प्राकृतिक रेशों से तैयार होते हैं और जो कृत्रिम होते हैं वो विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं में प्लास्टिक से निर्मित अलग अलग तरीकों से तैयार किए जाते हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? 3.1 पढ़ेंगे वस्त्रों में विविधता। तो क्रियाकलाप 1, अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। तो आपने अलग अलग टुकड़ों में देखना है कि क्या उनमें विविधता है, कौन से सूती हैं, कौन से रेशमी हैं और कौन से कृत्रिम हैं। तो उन्हें अलग अलग पहचान करके नोट करना है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। तो आगे अपने क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा बाहर धीरे धीरे खींचेंगे। हम यह देखते हैं कि तागों का एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये धागे किससे बनते हैं? तो ये बीच में जो धागे हैं वह किससे बने होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो 3.2 नंबर दिए तंतु।
तो ये नया टॉपिक स्टार्ट है। तंतु, तंतु के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए और इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के जिस तरह से धागे की लंबाई है उसी प्रकार से उसमें से बीच में से एक पतले तंतु को निकालेंगे, जैसे चित्र 3.4 में दिखाया गया। इसके अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। फिर आगे देखेंगे, सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। प्रेक्षण मतलब आपने देखा होगा कि कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तो इसमें तंतु की परिभाषा नोट करेंगे। धागे के अंदर जो पतली पतली लड़ियां होती हैं उन्हें तंतु कहा जाता है। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। सूती वस्त्र हैं ये पादपों से जैसे कपास, नरमाइन से प्राप्त होते हैं, और जो ऊनी है ये जंतुओं जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। कुछ वस्त्र उससे बनते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित यानी काटी गई ऊन होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु जो हैं ये रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट का जो कोकून की अवस्था होती है उसमें जो उसकी लार होती है उसको अलग किया जाता है तो रेशम प्राप्त होता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है उनके तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो संश्लिष्ट तंतु क्या होगा? रासायनिक पदार्थों से जो तैयार किए जाते हैं, यानी जिन्हें न तो पादपों से प्राप्त किया जाता है और न ही जंतुओं से, वे संश्लिष्ट यानी कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। तो जो संश्लिष्ट तंतु है इसके उदाहरण आप नोट करेंगे। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी संश्लिष्ट या कृत्रिम रेशे हैं जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। और प्राकृतिक रेशों के उदाहरण आपने नोट करने हैं। जूट से प्राप्त रेशम, रुई से, भेड़ से, बकरी से और ऊँटों से प्राप्त होने वाले ये प्राकृतिक रेशे हैं, या फिर जो रेशम कीट है उससे प्राप्त होने वाला। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। क्या यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं? फिर आगे 3.3 कुछ पादप तंतु, कुछ पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु कौन से हैं? 1 नंबर है रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है?
इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल, जिसे कपास गोलक, लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर जब पूरे पक जाते हैं कपास के फल, तो बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफूलों रोम से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो, मतलब जैसे बर्फ ने धरती को ढक रखा हो। तो ये डायग्राम में कपास ओटना दिखा रखा है। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हाथों से चुनकर पौधों से कपास को अलग करते हैं, आपने देखा होगा खेतों में। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो कपास को कैसे, पहले तो पौधा होता है, उसके जो कपास गोलक होते हैं वह पूरे परिपक्व होकर टूटते हैं, जो बिनोलों के रूप में दिखाई देते हैं। फिर उन्हें हाथों द्वारा चुना जाता है। हाथों द्वारा चुनने के बाद में कंकतन विधि द्वारा या फैक्ट्रियों में बीजों को अलग किया जाता है, जिसे कपास ओटना कहते हैं। फिर आगे दूसरा प्लांट है जूट या पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पूछ लें कि पादप को किस अवस्था में काटते हैं, तो पुष्पन अवस्था में। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में क्यों डुबोया जाता है? क्योंकि तना है वो गल जाए और उसको ऊपर वाला जो छिलका है, छाल, उसे उतार लिया जाए। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? तो आज अपने इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे कि जो कपास है और जूट है, ये कैसे, इनसे रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अब आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इनसे तागा बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो तागे का निर्माण कैसे किया जाता है वो करेंगे। जैसे दिया 3.4 सूती तागे की कताई कैसे की जाती है, फिर तागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बुनाई की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो आज अपने इस वीडियो में कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ा, किन किन जंतुओं से प्राप्त होते हैं, किन पादपों से प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें नोट करना और एक बार जहाँ तक पढ़ाया इस लेसन को दोबारा रिवाइज करना। धन्यवाद।